आगामी 31 मार्च को इंडिया गठबंधन बड़ी महारैली करने वाली है दिल्ली के रामलीला मैदान में। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये महारैली इंडिया गठबंधन की होने वाली है, लेकिन जी नहीं। आपको बता दें कि ये रैली लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित होने वाली है। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी घटक दल शामिल होने वाले हैं और इस दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार विपक्ष बीजेपी को लेकर हमलावर नजर आ रही है। हमने देखा था कि कई बार हम कई मुद्दों को लेकर देख रहे हैं, ईडी सीबीआई जो लगातार शिकंजा कस रही है वो विपक्ष के नेताओं को लेकर है और इसे लेकर लगातार विपक्षी दलों द्वारा बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की गई है। और इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि 31 मार्च को इंडिया गठबंधन आखिरकार केजरीवाल के समर्थन में महारैली करने जा रही है। 31 मार्च को नज़ारा दिल्ली के रामलीला मैदान में कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार पहली दफा ऐसा देखने को मिलेगा कि जब गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया घटक दल के सभी नेता एकजुट होने वाले। इससे पहले हमने देखा इंडिया गठबंधन के जो सभी नेता है सभी एक साथ मीटिंग करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव के मद्देनजर चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब विरोध करने के लिए जो उतरने वाले हैं ये तस्वीर पहली बार 31 मार्च को देखने को मिलेगी और सभी की नज़र इसमें टिकी हुई है। लेकिन एक बात और जो हम चर्चा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन को क्या नफ़ा क्या नुकसान होने वाला है अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन दो तरीके से मुद्दा बना सकती है। एक तो सहानुभूति करके कहीं ना कहीं से फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है या फिर इसका नुकसान भी मिल सकता है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे कि आगे क्या होगा। लेकिन इस वक्त जो केजरीवाल को लेकर जो सभी की नज़र दिल्ली पॉलिटिक्स पर पड़ी हुई है, क्योंकि जो दिल्ली में सियासी सरगर्मी इस वक्त देखने को मिल रही है, जो विपक्षी दल है, विपक्षी के कई नेता है जो लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच जो हम देख रहे हैं गोपाल राय का भी बयान सामने आया, अतिशी का बयान सामने आया, जिसपे वो कहते हुए नजर आए कि जो बीजेपी है वो जानबूझकर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर केजरीवाल को और यहाँ तक कि विपक्षी जो दल के नेता है उन्हें सलाखों के पीछे भेज रही है। हेमंत सोरेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बंगाल में भी हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल यानी कि जो हम ममता सरकार के कई मंत्रियों को हम देखे हैं कि ईडी लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार विपक्षी दलों के नेताओं पर ही लग रहे हैं और अरविंद केजरीवाल वो पहले मुख्यमंत्री है जो कि सलाखों के पीछे गए हैं। हालांकि उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो हेमंत सोरेन, लालू यादव ये लोग भी जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा जरूर दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। जेल से ही सरकार चलाने की बात कही जा रही है। सबसे पहले आपको सुनाएंगे गोपाल राय और अतिशी का वो बयान जिसपे बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए इसे उनकी चाल बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, आज पूरे देश के अंदर जो लोग भी संविधान से मोहब्बत करते हैं, लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से मोहब्बत करते हैं, सभी लोगों के दिलों में आक्रोश है। और बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं।
या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके 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 उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने ये देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सबकी फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके ये कोशिश की जा रही है कि या तो उनको चुप कर दिया जाए या जेल के सिक्कों में बंद कर दिया जाए। आज जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है, तमाम नेता, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दल के नेता लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 31 मार्च को जो ये महारैली इंडिया गठबंधन की होने वाली है, इस पर सभी की नज़र टिकी हुई है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के रामलीला मैदान में क्या कुछ तस्वीर उस दिन देखने को मिलती है, बीजेपी को घेरती हुई नजर आती है, क्या कुछ हुंकार भरती है, क्या तस्वीर उस दिन निकलकर सामने आती है। तब तक बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी नज़र हमारी।